First of all, good evening to all of you. Let me begin with the yesterday what we have discussed. Yeah, day before yesterday, what we have done, we discussed about the strings in Python. कि strings Python में कैसे कैसे कर सकते हैं, उसको access कैसे कर सकते हैं हम लोग, traversal कैसे कर सकते हैं. And today we'll try to see how the programming handouts कि भाई हम प्रोग्राम कैसे करें. जैसे एग्जांपल के लिए क्या है हमारे पास एक सैंपल प्रोग्राम है कि हमें क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनका केस चेंज करना है. मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपकी इनपुट हो गया हमारा हिमांशु. ठीक है, तो इस केस में क्या है, एच कैपिटल है, बाकी सब हमारा स्मॉलर है. तो मुझे आउटपुट कैसा होना चाहिए, मेरा आउटपुट शुड बी लाइक एच. ठीक है, तो माय आउटपुट शुड बी लाइक दिस कि भाई जो इनपुट है दैट डिपेंडिंग ऑन द कि भाई अगर अपर केस है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दे और लोअर है तो अपर केस में कन्वर्ट कर दे. तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इस टाइप की प्रॉब्लम को करा कैसे जाएगा. तो सबसे पहले क्या है, मुझे क्या करना है, जो मेरी स्ट्रिंग है, सपोज करो 0 1 2 3 4 5 6 7, इट इज फ्रॉम 0 to 7. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, इसको ट्रैवर्स करना है. सॉरी, मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है. कि ट्रैवर्स इन द सेंस कि भाई मैं 0 से स्टार्ट करूं और 7 तक इसको एक्सेस कर पाऊं स्ट्रिंग को. ठीक है, फिर जब भी मैं एक्सेस करूं तो मैं ये चेक करूं कि मेरा जो पोजीशन 0 है उस पे जो मेरा कैरेक्टर है. फॉर एन एग्जांपल स्ट्रिंग तो मेरी कुछ ऐसी भी हो सकती है ना कि 9 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया. तो स्ट्रिंग मेरी कुछ ऐसे भी हो सकती है बिकॉज स्ट्रिंग अलाउस अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एज वेल कि भाई न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इवन स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है. तो फर्स्ट एट ईच पोजीशन आई नीड टू चेक कि जो मेरा कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है. तो अल्फाबेटिकल चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन है इज अल्फा. ठीक है, तो कोई भी हमें कैरेक्टर चेक करना है कि इज अल्फाबेटिकल है या नहीं है, तो उस केस में पहले क्या चेक करेंगे कि अल्फाबेटिकल है या नहीं है. जब हमने चेक कर लिया कि भाई मेरा जो सपोज करो मेरा कैरेक्टर डॉट इज अल्फा. ठीक है, मैंने चेक कर लिया कि जो मेरा, पहले क्या करूंगा, उसको इटरेट करूंगा और सी एच इन, सपोज करो स्ट्रिंग का नाम मेरा स्ट्रिंग 1 है, कि जो मेरा ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 1, तो हर कैरेक्टर को मैं चेक करूंगा कि वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है. अगर वो अल्फाबेटिकल है तब मैं चेक करूंगा कि वो लोअर केस का है कि अपर केस का है. तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई चेक इज लोअर. अगर लोअर है तो कुछ काम कराना है जो मुझे वो काम करा दूंगा. एल्स क्या करूंगा, देखो दो ही पॉसिबल केस है अल्फाबेट में. अगर कोई कैरेक्टर मेरा अल्फाबेट है या तो वो लोअर केस होगा या कैपिटल केस होगा, और कोई तीसरा ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है. ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, मैं एल्स लगा दूंगा और एक्सिक्यूट स्ट्रेट कर लूंगा. तो बस करो, कोई केस ऐसा होता है जिसमें हमारे पास दो की जगह तीन ऑप्शन होते हैं, तो हम क्या करते, इफ लगाते, एल्स इफ, एंड देन एल्स. ठीक है, तो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग, then you will have the clear idea what I'm trying to say. So I've already written the doc string. ठीक है, कि हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर जो केस ऑफ कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कराना है. तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा भाई, पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग, उससे क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट करा देता हूँ कि एंटर है स्ट्रिंग. ठीक है, ये हो गया मेरा इनपुट. अब मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है. तो मैं क्या करूंगा, एक्सेसिंग द स्ट्रिंग. उसके लिए क्या करता हूं मैं कि भाई मैंने क्या करा, फॉर लूप का यूज करके फॉर सी एच मेरा कोई वेरिएबल हो गया, उससे क्या करा मैंने, स्ट्रिंग 1. अब क्या करेगा, सपोज करो मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं प्रिंट कराऊं सी एच, तो व्हाट विल इट विल गिव मी, इट विल गिव मी ईच एंड एवरी कैरेक्टर. सो इफ आई रन इट and give something value over here, Himanshu, so what it is doing, it is printing each and every character because ch is accessing each and every character. But that's not our requirement. Our requirement is कि मुझे क्या करना है, जो केस ऑफ कैरेक्टर्स है मेरा स्ट्रिंग को, उनको चेंज करना है. ठीक है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है. अब मैं क्या चेक करूंगा, इफ सी एस डॉट इज अल्फा और नॉट.
अगर मेरा cs डॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ट्रू के, मुझे ये चेक करना है ना कि जो मेरा कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है। अगर वो अल्फाबेटिकल की ट्रू हो जाती है वैल्यू, यानी कि वो अल्फाबेटिकल है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे तो सिंपली प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, उसका अपर पोर्शन। सॉरी, अब मुझे क्या चेक करना है इसके बाद, इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि जो सपोज करो मेरा अल्फाबेटिकल तो हो गया, अब आई नीड टू चेक कि इज इट अपर केस और लोअर केस। तो एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ, हम क्या करते हैं, इफ कैरेक्टर इज लोअर, ठीक है, अगर लोअर है तो मुझे क्या करना है, उसको अपर करना है। तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट cs डॉट अपर, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप फंक्शंस, जो टेबल इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो आप देख लें, ताकि सपोज करो अब हम प्रोग्रामिंग करें तो आपको ये ना लगे कि आप उसको फंक्शन के बारे में जानते नहीं है, ठीक है। तो अब सपोज करो अगर लोअर वाली कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होती है कि भाई जो कैरेक्टर है वो लोअर नहीं है, उसका मतलब क्या है, कैरेक्टर मेरा अपर है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मैं करूंगा कि मैं लोअर को प्रिंट कर दूं। तो जस्ट इफ आई ट्राई टू रन इट, सपोज करो मैंने स्ट्रिंग डाल दी हिमांशु, तो व्हाट इट इज गिविंग मी, इट इज गिविंग मी आउटपुट जो एच है, कैपिटल एच हो गया, स्मॉल एच, बाकी सारे मेरे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा आउटपुट है वो सिंगल सिंगल लाइन में आए, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, एंड इक्वल्स टू कॉमा, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करूंगा, एंड इज इक्वल टू कॉमा। इफ आई ट्राई टू रन इट अगेन, सपोज करो अब इनपुट है कि भाई मैंने डाला इनपुट कार्तिकेय, तो नाउ इट विल गिविंग मी आउटपुट इन द सिंगल लाइन। सो व्हाट इज गिविंग कि भाई के का के हो गया और ए हो गया। फॉर एन एग्जांपल, if I try to run it again and I give us another input, like my name is Himanshu, तो if you guys can able to notice here, इसने क्या करा, जो मेरा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है उसको तो क्या कर दिया, अपर केस या लोअर केस में अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया, बट इसने साथ में क्या किया, साथ में ही इसने जो भी मेरा स्पेस वैल्यू थी उस स्पेस वैल्यू को उसने नेग्लेक्ट कर दिया। या फिर मैं दोबारा से आपको बताऊं, तो सपोज करो मैंने लिखा माई @123, कुछ भी मैंने स्ट्रिंग डाल दी, तो व्हाट इज नाउ इट कंसिडरिंग, इट इज कंसिडरिंग ओनली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। जो भी मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए या स्पेस हो गया या फिर पंक्चुएटर्स हो गए, दिस प्रोग्राम इज नॉट एक्सेप्टिंग दो। तो उस केस में मुझे क्या करना है कि भाई जो मेरा प्रोग्राम है कि भाई अल्फाबेटिकल को तो अपर केस लोअर केस कर दे, पर अगर अल्फाबेटिकल नहीं है तो उस केस में उसको एज इट इज प्रिंट कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इफ ब्लॉक में, जो मेरा इफ का ब्लॉक है उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ ब्लॉक में मुझे चेंज करना पड़ेगा कि भाई मैं एल्स, अगर मेरा अल्फाबेटिकल नहीं है तो मैं क्या करूं, जो प्रिंट है सी एच को एज इट इज प्रिंट कर दूं, ठीक है। नाउ इफ आई रन इट एंड आई सपोज करो आई इनपुट सम वैल्यू, देन इफ यू गाइस आर एबल टू ऑब्जर्व, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी हमारा इनपुट था उसमें अगर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर था तो उसने क्या कर दिया, केस को कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज वो अल्फाबेटिकल नहीं है तो उसने क्या करा, हमारा उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। इसको सबको समझ में आया ये वाला, किसको नहीं समझ में आया हो तो ही कैन आस्क। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो ही कैन आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, क्लियर, चिराग सिंह क्लियर, एनी अदर, नो क्वेरी, ओके लेट मी प्रोसीड फर्दर। कोई क्वेरी हो तो आप बीच में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई विल बी एबल टू क्लियर इट आउट, ठीक है। दिस इज द डन, लेट मी गो बैक टू माय पीपीटी स्क्रीन, ठीक है। लेट मी क्लियर इट, लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो जैसा क्या था, ये दिस इज अ प्रोग्राम मेड बाय स्वप्निल, ठीक है। ये स्वप्निल ने, जो आपकी क्लास में 12th में है, स्वप्निल, उन्होंने बनाया था ये प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, एक इनपुट कराई फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग ट्रैवर्स करी कि भाई हमने कोई ले लिया वेरिएबल वी एच,
ठीक है, स्ट्रिंग 1 में तो हमने क्या चेक किया कि वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है। अगर अल्फाबेटिकल है तो हमने क्या करा, चेक किया कि वो लोअर है कि, अगर अपर है या नहीं है। अगर अपर है तो उसको हमने क्या कर दिया, लोअर कर दिया। अगर लोअर है तो हमने क्या कर दिया, उसको अपर कर दिया। और इन केस अगर वो अल्फाबेटिकल नहीं है तो हमने क्या कर दिया, सिंपली उसको प्रिंट कर दिया। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने और इनपुट लिया कि स्वप्निल @123 सागर, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया कि जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है उनको चेंज कर दिया और बाकी जो नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है उनको एज इट इज प्रिंट करा दिया। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। अब मेरे पास क्या आ गया, एक प्रोग्राम क्या आ गया, रिवर्स द इनपुट स्ट्रिंग। अब रिवर्स द इनपुट स्ट्रिंग मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी स्ट्रिंग थी इनपुट हिमांशु ही मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, हिमांशु। तो जो मेरा आउटपुट आना चाहिए, दैट शुड बी UHSNAMIH, दैट इज अवर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, कि भाई स्ट्रिंग को रिवर्स कर ले। ठीक है, इसे करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आई जस्ट डिस्कस टू वेज, हो सकता है कुछ और वेज भी हो। कोई किसी को लगता है कि कुछ और वेज से वो कर सकता है तो डेफिनेटली ही नीड्स टू डू दैट। ठीक है, ऑप्शन क्या है कि मैं क्या करूं, एक एक स्ट्रिंग ट्रैवर्स करूं। ठीक है, HIMINSHU, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग रिवर्स। उसमें मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं करेक्टर यूज करूंगा उसको मैं क्या कर दूंगा, पहले ऐड कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग में। तो जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट केस में क्या होगा, H प्लस, यानी कि ये क्या हमारा कौन सा ऑपरेशन है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन। और स्ट्रिंग के केस में प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इसको करके स्ट्रिंग बना देगा H। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा हूँ 0 to 7। तो जब I इक्वल टू 0 है मेरा, तो उस केस में स्ट्रिंग रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल टू कि जो मेरा I प्लस स्ट्रिंग रिवर्स। लेट मी क्लियर इट नाउ, लेट मी, कि भाई सपोज करो मेरा इनपुट है हिमांशु और उसका इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या करा, अब आई मैंने कैरेक्टर ले लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, पहले स्ट्रिंग को ट्राइवर्सल करूंगा। सपोज करो मेरी स्ट्रिंग 1 थी हिमांशु। ठीक है, ये मेरी हो गई स्ट्रिंग 1 हिमांशु। फिर मैंने क्या करा, एक नई स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग रिवर्स। इसमें मैं क्या करूंगा, उस स्ट्रिंग को स्टोर कराऊंगा जिसको रिवर्सल हो। तो अब मैंने क्या करा, एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। अब मैं क्या करूंगा, पहले फोर लूप से इसको इटरेट करूंगा कि भाई फोर कैरेक्टर इन str1, जो भी मेरा कैरेक्टर, कि मैं each कैरेक्टर को स्ट्रिंग के एक्सेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा str रिवर्स है उसमें क्या करूंगा, मैं इस ch को कंकैटिनेट करूंगा स्ट्रिंग रिवर्स के साथ। अब ऐसा करने से होगा क्या, ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये हो गया कैरेक्टर। ठीक है, अब इनिशियली कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, h, और स्ट्रिंग रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग। h की वैल्यू क्या है, h। तो एट एंड एंड क्या हो गया, ये हो गया हमारा h, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया हमारा h। ठीक है, फिर क्या होगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ch की सॉरी i। अब मैं क्या करूंगा, i, स्ट्रिंग रिवर्स की वैल्यू क्या है, h। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, i h। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, m। तो m क्या करूंगा मैं, m प्लस i h। तो वैल्यू क्या हो गई, m i h। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, a। तो क्या करेंगे हम, a प्लस m i h। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी, a m i h, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो डिड यू गेट इट कि हाउ वी आर गेटिंग द इनपुट, कि हम जैसे इनपुट देंगे वैसे कैसे आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो हो गया हमारा ये। लेट्स सी दिस वन फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट द ऑप्शन 2। नाउ लेट मी गो टू द माय पाइथन इंटरप्रेटर स्क्रीन। तो मुझे करना क्या है, string।
तो एक बार दोबारा से वापस कर दो। अभी मैं बताऊंगा, डीबग फिर से मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जस्ट लेट मी कंप्यूट इट फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने क्या करा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल str मैंने क्या करा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, फॉर ईच वैल्यू, उस वैल्यू में मैं कैरेक्टर को प्लस कर दूंगा, यानी कि कंकैटिनेट कर दूंगा स्ट्रिंग रिवर्स में के साथ। ठीक है, अब मैं जब ये हो गया मेरा पूरा, अब एट द एंड में क्या करूंगा, स्ट्रिंग रिवर्स को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, लेट मी डू इट। सपोज करो मैंने स्ट्रिंग डाली हिमांशु, तो इट इज गिविंग मी द रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, सपोज करो मैं एक इनपुट और डालता हूँ कोई सा, कि भाई मैंने डाल दिया इनपुट नमन शर्मा, तो आई एम गेटिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट कि मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो लेट मी टॉक टू यू वंस अगेन। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए मेरी स्क्रीन क्या है, इनपुट मैंने मान लिया नमन है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, आउटपुट भी आएगा एन पहले, स्मॉल एन, फिर ए, फिर कैपिटल एन, दैट इज नमन एस वेल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा, एक एक वेरिएबल को, एक एक कैरेक्टर को मैंने एक्सेस किया, कि भाई कैरेक्टर को मैंने str1 में एक्सेस किया। फिर मैंने क्या किया कि जो भी मेरा कैरेक्टर आया वो मेरी नई स्ट्रिंग हो गई, सपोज करो स्ट्रिंग 2 ही हो गई। उस स्ट्रिंग के साथ मैंने क्या करा, उसको कंकेटिनेट कर दिया। अब कंकेटिनेट कर दिया, फिर उसको क्या करा, मैंने प्रिंट करा दिया कि भाई जो स्ट्रिंग 2 है उसको मैंने प्रिंट करा दिया। यही करा ना मैंने, कि भाई मैंने str1 इनपुट कराई, उसके बाद क्या करा, मैंने ये कर दिया। अब मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मेरी आई क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू, फिर कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी, और हमारी str2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इंडेक्स 0 पे, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इंडेक्स 0 पे कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कैरेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जस्ट सेकेंड, कैरेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एन, कैपिटल का एन। और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू हो जाएगी एन प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट इज अवर एन, सिंपली एन। दिस इज अवर concatenation operator। ठीक है, so this is my concatenation operator। अब क्या करूंगा, अब क्या हो गई वैल्यू मेरी, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू 1 पे क्या हो गई मेरी वैल्यू ए। तो उस केस में क्या होगा, ए प्लस जो भी मेरी स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू है, दैट इज एन, सो दैट इज एन, दैट इज अवर ए एन। ओके, once again, just a second। ठीक है, नाउ इट विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ एरर। ठीक है, अब क्या है, मेरी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2, वैल्यू क्या हो गई एम। I don't know what is happening। Okay, so when value of m, तो अब क्या होगा, m प्लस वैल्यू क्या है स्ट्रिंग की हमारी a n, तो क्या हो जाएगा a m n। Similarly at index 3 we will have a, a, अब क्या करूंगा a m a n, तो ये क्या हो जाएगा a m a n। Similarly जब इंडेक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी n, तो उस केस में क्या होगा, तो वैल्यू हो गई मेरी n a m a n। अब समझ में आया आपको, हाँ जी, समझ में आया आपको, क्लियर है तो बताइए, नहीं हो तो आगे। ओके,
Let me proceed further. Let me clear it. Okay. So what we have done कि हमने क्या करा, एक इनपुट ले ली रिवर्स, एक फर्स्ट वाला क्या करा हमने, एक इनपुट कराया, फिर हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग रिवर्स करके एक वेरिएबल लिया, उसको क्या करा, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कराई, फिर हमने क्या करा, एक इटरेटर वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग वन में, क्या कर रहा है, जो एक्सेस कर रहा है, और उस वेरिएबल को हमने कंकैटिनेट कराया स्ट्रिंग रिवर्स के साथ, और बाद में क्या करा, हमने उसको प्रिंट करा दिया। जैसे एग्जांपल के लिए नमूना हो गया, तो नमूना इज ANAMAN, ठीक है। नाउ व्हाट आई टॉकिंग अबाउट कि लेट्स सी क्या और पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी स्ट्रिंग है नमन, तो टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑप्शन नंबर 1। तो क्या है, 0 1 2 3 4, दिस इज आवर इंडेक्स। एज वी नो इन पाइथन वी कैन हैव द नेगेटिव इंडेक्स एज वेल, कि -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो सपोज if I write -1 to -5, so what will it give me? NAMAN। तो how can I write कि भाई मैं नमन लिख दूं। एक ऑप्शन क्या है मेरा कि पहले क्या करूं, मैं इसकी लेंथ निकाल लूं, स्ट्रिंग की लेंथ मैंने निकाल ली, तो मैंने कहां से शुरू करा, -1 टू -L, और की लेंथ क्या है स्ट्रिंग की मेरी 5, तो -1 टू -5 जाना है मुझे, और -1 करते हुए, तो क्या हो गया, रेंज फंक्शन में मैं क्या करूंगा, -1 टू, अब मुझे कितना चाहिए यहाँ पे, -L चाहिए, तो -L के लिए मुझे क्या देनी, वैल्यू देनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू कितनी होगी, L-1 होगी यहाँ पे, अगर मैं L दूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे इंडेक्स में, जो मेरा स्टार्ट तो हो गया -1 से, और जो मेरा स्टॉप होगा वो किस पे होगा, बताओ आप लोग, चैट में बताओ मुझे कि जो मेरा स्टॉप वैल्यू है वो क्या होगी। -L-1, ठीक है, -L-1, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया L, उसको मैं करा लेंथ str1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज -1 टू, पहले मैं -L से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्ट्रिंग की वैल्यू, यहाँ स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 की +1, हाँ जी, आप लोग बताइए कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 की +1। जो मेरी स्टेप वैल्यू होगी यहाँ पे, व्हाट विल बी, -1 की +1, बताओ इतने आप लोग, मैं आगे क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ, प्रिंट कर दूंगा सिंपली आई को -1। Why is -1? Because we are reducing the each and every point. We are not increasing, we are reducing. So that's why we require minus. What I'll do now, I'll put the end to this one and proceed further. The example के लिए मेरी string है, for an example Himanshu. So what is it is printing? It is printing -1 to -7. This is not required because we required कि हमें string का reversal करे। स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो फायर इनपुट स्ट्रिंग हिमांशु, तो व्हाट इज प्रिंटिंग, UH, तो इसमें क्या रह गया, H रह गया कैपिटल, तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1, ठीक है। तो नाउ वी आर एबल टू रिवर्स इट। एक ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा ये रेंज फंक्शन यूज करके। अनदर ऑप्शन क्या है कि मैं क्या करूं, सिंपली स्लाइस ऑपरेशन यूज कर लूं। स्लाइस ऑपरेशन क्या होता है कि भाई मैंने क्या करा, रादर देन गोइंग फॉर इट, मैंने जो स्ट्रिंग 1 है मेरी,
सिंपली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया और क्या कर दिया, शुरू से लेकर आखिरी तक, और स्टेप वैल्यू क्या हो गई मेरी, -1। मैं क्या करूंगा, सिंपली आई प्रिंट करा दूं। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट रह गया एक, लेट मी टर्न इट अगेन। तो सपोज करो मैंने वैल्यू डाली हिमांशु, so I'm getting the required output. So guys, you can able to see what we have done. We have used three options, तीन मेथड से हम लोगों ने समझा। पहला क्या था कि भाई हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने क्या करा, कंकैटिनेट कराते गए हमारे कैरेक्टर को, ताकि जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा कंकैटिनेट होता रहे, नया कैरेक्टर से पुरानी जो स्ट्रिंग है वो कंकैटिनेट करते रहे। दूसरा ऑप्शन क्या था, हमने रेंज फंक्शंस की हेल्प से करा। तीसरा क्या, हमने सीधा स्लाइसिंग ऑपरेशन से कर दिया। ठीक है, सो गुड सो फार, लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। नाउ डिस्कस कि भाई कोई भी प्रोग्राम है मेरा, सपोज करो कोई भी स्ट्रिंग है, मान के चलो भाई स्ट्रिंग है माय नेम इज 1 2 3। ठीक है, एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग है मेरी। तो मुझे क्या करना है कि काउंट करना है, और साथ में क्या करना है, डिस्प्ले करना है कि नंबर ऑफ वोवल्स क्या है। वोवल्स यानी हमारे ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स क्या है, यानी कि जो भी 26 कैरेक्टर में से वोवल्स घट गए, यानी 21 जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, 200 और कॉन्सोनेंट्स। देन उस केस में अपर केस क्या है, लोअर केस कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, सिंपल, सो गुड सो फार। कि भाई क्या क्या करना है, हमें वोवल्स काउंट करने हैं, कॉन्सोनेंट्स काउंट करने हैं, अपर केस काउंट करने हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब क्या है हमारे, जो भी हम काउंट करना चाह रहे हैं, वोवल्स, कॉन्सोनेंट या फिर अपर केस या लोअर केस, दोज आर आवर अल्फाबेट्स ओनली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी कोई भी स्ट्रिंग है, फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि मेरा हर कैरेक्टर क्या है, अल्फाबेटिकल है या नहीं है। अगर अल्फाबेटिकल है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर अल्फाबेटिकल है ही नहीं तो मुझे कुछ कुछ नहीं करना। अगर अल्फाबेटिकल नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अगर अल्फाबेटिकल है तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं क्या करूंगा कि ये भाई पहले मैं चेक करूंगा कि वोवल्स क्या है, फिर मैं चेक करूंगा कि कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट है या नहीं है, फिर मैं चेक करूंगा कि वोवल्स या कॉन्सोनेंट में से कोई सा एक होगा, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या चेक करूंगा, अपर केस और लोअर केस, तो इन दोनों में से भी एक एक ऑप्शन पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि वो वोवल्स भी हो और अपर केस भी हो, और ये हो सकता है कि कॉन्सोनेंट भी हो, अपर भी हो, या वोवल्स हो लोअर हो, दैट इज पॉसिबल। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई कैरेक्टर मेरा वोवल्स भी हो और कॉन्सोनेंट भी हो, या अपर भी हो या लोअर भी हो। तो लेट्स सी द कोड। ठीक है, लेट मी शो यू द कोड। ठीक है, just let me copy this. Just give me a second. Okay. Okay. So upper case, consonants, lower case. ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम क्या है मेरा इस केस में, इस केस में सबसे पहला काम है मेरा इनपुट स्ट्रिंग, कि भाई मैं कोई एक स्ट्रिंग इनपुट कराऊं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई कि एंटर है स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को पहले इटरेट करूंगा कि भाई ये मेरा हर वैल्यू को इटरेट करे। अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो भी वैल्यू है वो मैं चेक करूंगा कि वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है। अगर अल्फाबेटिकल है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई हमें कोई कुछ करना ही नहीं है। फिर मैं क्या चेक करूंगा कि जो मेरा कैरेक्टर है वो क्या है, इज लोअर। अगर लोअर है तो क्या करूं मैं, जो मेरा एक मैंने काउंटर ले लेता हूं कोई भी, कि भाई मैंने एल अंडरस्कोर काउंट कर लिया एक वेरिएबल, उसमें मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा। तो अब मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया काउंट, इसकी वैल्यू क्या कर दी मैंने, 0 कर दी। जो क्या कर रहा है मेरा, लोअर जो लोअर केस कैरेक्टर्स है मेरे, उसको काउंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या चेक किया, कैरेक्टर लोअर है
तो उसके लिए। अब मुझे चेक किसके लिए करना पड़ेगा, अपर के लिए भी, कि भाई मेरे अपर केस कैरेक्टर है उसको भी मुझे काउंट करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे चेक करना पड़ेगा वोवल्स के लिए भी, कि जो मेरे वोवल्स हैं वो कितने कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली मुझे फिर कॉन्सोनेंट्स के लिए भी काउंट करना पड़ेगा कि मेरे काउंट्स कितने कैरेक्टर हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया कि कैरेक्टर लोअर है तो एल काउंट करा दिया, लोअर केस काउंट करा दिया। अगर लोअर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरा क्या हो गया, अपर केस। और मैंने क्या कर दिया कि जो अपर केस कैरेक्टर है उसको +1 करा दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो वॉवल्स है या नहीं है। तो हाउ विल आई चेक इट। हाँ जी, आप लोग बताओ कमेंट में मुझे कि मैं कैसे चेक करूंगा कि कोई कैरेक्टर मेरा वॉवल्स है या नहीं है। तो वॉवल्स क्या क्या होते हैं हमारे, वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू। देयर इज नो सेपरेट फंक्शन टू चेक आउट कि वेदर ए कैरेक्टर इज वोवल और नॉट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा इफ कैरेक्टर इन, एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ए ई आई ओ यू, और कैपिटल केस में ए ई आई ओ यू। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा सी एच है यानी कि जो कैरेक्टर है वो इस स्ट्रिंग में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। अगर स्ट्रिंग में लाई कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब क्या है, मेरा वो वॉवल्स हो गया। तो मैं क्या करूंगा, +1। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, कॉन्सोनेंट का काउंट बढ़ा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, मेरा काम क्या था कि मुझे चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैरेक्टर अल्फाबेटिकल है या नहीं है। अगर अल्फाबेटिकल है तो मुझे क्या चेक करना है कि वो लोअर है या अपर है। एक केस तो ये हो गया, दूसरा क्या चेक करना है कि वो वॉवल्स है या कॉन्सोनेंट्स है। तो दोनों मैंने चेक कर लिए। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉवल्स क्या हो गए मेरे, तो नंबर ऑफ वॉवल्स क्या हो गए, वी अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, then what will do, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं क्या चेक करूंगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देन आई चेक कि मेरे नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर कितने हैं। I'm reducing the space because comma will give me automatically a space. ठीक है, तो कॉमा अपर केस कैरेक्टर्स कितने हैं मेरे, यू अंडरस्कोर काउंट। सिमिलरली नंबर ऑफ लोअर केस, लेट मी ट्राई टू रन इट। तो सपोज करो एंटर ए स्ट्रिंग, लेट मी जस्ट एंटर ए स्ट्रिंग हिमांशु। तो व्हाट इज इट इज सेइंग कि हिमांशु में 3 वॉवल्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, एक अपर केस है और 7 लोअर केस है। तो लेट मी रन इट अगेन, थोड़ा क्लियरिटी से साथ, कि इसको पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ अपनी। लेट मी रन इट अगेन। सपोज करो मेरी स्ट्रिंग है हिमांशु मुदगल @123 हाय। ठीक है, अब मेरे नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हो गए इस केस में, 6। 6 कैसे, आई हो गया, ए हो गया, यू हो गया, यू हो गया, ए हो गया एंड देन आई हो गया। दैट इज अवर 6 वॉवल्स। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो गए, एच हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एस हो गया, एच हो गया, फिर एम हो गया, डी, जी, एल एंड देन फिर एच। तो इफ यू काउंट इट विल बी 10। देन अपर केस कैरेक्टर्स कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, कि एच हो गया, एम हो गया और कैपिटल एच हो गया। सिमिलरली लोअर केस कैरेक्टर्स कितने हो गए, 13। किसी को कोई क्वेरी है तो ही कैन आस्क। कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम में तो यू गाइस कैन आस्क।
ओके, so what we have done, सर कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स में होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा अल्फाबेटिकल्स है, तो अल्फाबेटिकल में क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, तो आई क्या है मेरा? वोवल्स। और काउंट, ये कितना हो गया कॉन्सोनेंट? ये बाकी सारे मेरे कॉन्सोनेंट्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फिर एट द रेट काउंट क्या होगा? मतलब मैं नहीं समझा। अच्छा, एट द रेट काउंट होगा क्या? नहीं, एट द रेट काउंट नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट ए अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। कार्तिक सिंह सर कॉन्सोनेंट्स हो, हाँ कॉन्सोनेंट्स वही होते हैं जो अल्फाबेट्स में से वोवल हटा देते हैं। तो सपोज करो मेरे 5 वोवल्स हैं, ठीक है, तो 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है guys, there is a less than 1 minute left. I just request you to join it again, so that we'll proceed with further with this case. Just join it again back. Let me end this one, just a half minute left, then we'll join it again. So what we have done in this program, हमने क्या करा? जो हमारा प्रोग्राम क्या था कि हमें क्या करना है, काउंट करना है, डिस्प्ले कराने हैं नंबर ऑफ वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस, लोअर केस, ठीक है। स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में करना क्या था हमें, कि जो काउंट और डिस्प्ले कराना है कि नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई, फिर हमने क्या करा, काउंटर्स डिफाइन कराए कि भाई वोवल्स काउंट के लिए ये हो गया, कॉन्सोनेंट काउंट के लिए ये हो गया, अपर काउंट के लिए ये हो गया, लोअर काउंट के लिए ये हो गया। फिर हमने क्या करा, इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करी, which is I'm not saying कि why, आई डोंट नो, मे भी सोचा पुराने प्रोग्राम की हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में इटरेट किया। तो हमने क्या चेक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मेरा कैरेक्टर अल्फाबेटिकल है या नहीं है। फिर मैंने क्या चेक किया कि जो मेरा भी कैरेक्टर है वो वोवल्स है या नहीं है। अगर कैरेक्टर अल्फाबेटिकल है तो दैट मीन्स क्या होगा, या तो वोवल्स होगा या कॉन्सोनेंट्स होगा, कॉन्सोनेंट होगा या फिर अपर केस होगा या लोअर केस होगा, ये ऑप्शन बचते हैं। तो अगर मेरा वोवल्स है तो इस कैटेगरी में लाई करेगा कि ए ई आई ओ यू, और कैपिटल में ए ई आई ओ यू। तो उस केस में क्या करा, मैंने वोवल काउंट्स को इंक्रीज कर दिया। नहीं तो क्या हुआ, जो कॉन्सोनेंट काउंट है उसको मैंने बढ़ा दिया। फिर मैंने चेक किया कि वो लोअर है या नहीं है, अगर लोअर है तो लोअर काउंट बढ़ा दिया, अपर है तो अपर का काउंट बढ़ा दिया, एंड सो ऑन। फिर मैं क्या करा, उसको प्रिंट करा दिया। किसी को कोई डाउट है इस प्रोग्राम में तो ही कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट, यू जस्ट नो एनीथिंग? ओके, okay, let's proceed further. किसी को डाउट है तो he can ask in the between as well. There is no such thing. Let me proceed further. Okay, then we have the program कि भाई कोई स्ट्रिंग इनपुट करानी है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट है हिमांशु, तो मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। मुझे एक इनपुट करानी है स्ट्रिंग, और मुझे चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, विच दो स्ट्रिंग या दो नंबर जो आगे से भी सेम होते हैं, फ्रंट से भी, फ्रंट और बैक दोनों से सेम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए नमन हो गया, नमन क्या है, अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी नमन है, और इधर से पढ़ूंगा तो भी नमन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा पैलिंड्रोम हो गया। ओके, इधर से NAM AN, और इधर से NAM AN। तो नाउ हाउ विल आई गेट टू नो कि मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है? एक ऑप्शन क्या है कि मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं, जो कि हमें विशाल और रोहित ने करा था क्लास में। ठीक है, विशाल और रोहित ने क्या किया था कि भाई एक स्ट्रिंग जो हमारी थी इसको हमने रिवर्स कर दिया, एंड देन वी चेक कि भाई जो मेरी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग, सपोज करो इनपुट स्ट्रिंग मेरी हो गई str1, और रिवर्स करके जो हमने स्ट्रिंग आई वो हमारी हो गई string2। तो दोनों स्ट्रिंग अगर हमारी बराबर है कि भाई स्ट्रिंग 1 बराबर string2 के है, तो क्या हो गई, मेरी पैलिंड्रोम हो गई। अदरवाइज क्या हो गई, नॉट ए पैलिंड्रोम।
ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोड दिस। वी ऑलरेडी नो हाउ टू रिवर्स इट स्ट्रिंग, हमें पता है ऑलरेडी क्या करना है, रिवर्स कैसे कराना है। ठीक है, तो राइट दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली पहले str1, फिर मैंने क्या करा str2 करके स्ट्रिंग ले ली, एम्प्टी स्ट्रिंग। उससे क्या करूंगा मैं, स्ट्रिंग रिवर्स करा दूंगा। तो मैंने क्या करा, फॉर कैरेक्टर इन str1 क्या करूंगा मैं, इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा दूंगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ जो हमारा प्रोग्राम है, इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। ठीक है, लेट मी चेक इट। सो सपोज करो मैंने स्ट्रिंग डाली हिमांशु। ठीक है, तो इट इज नॉट वर्किंग फाइन, सॉरी str2 आ गया। तो इट्स नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। नाउ व्हाट आई नीड टू चेक कि अगर मेरी स्ट्रिंग बराबर है तो उसका मतलब क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग इज, जो भी मेरी स्ट्रिंग है, string1 इज पैलिंड्रोम। ठीक है, सॉरी इफ आएगा, अदरवाइज क्या करूंगा मैं, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। लेट मी रन इट। तो फॉर एन एग्जांपल आई इनपुट हिमांशु, हिमांशु इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, सपोज करो आई रन कि भाई नमन, that is naman is palindrome, that means program is correct till now. Suppose I run it again, now I enter naman, so what will be my output? अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, इज नमन पैलिंड्रोम और नॉट। हाँ जी, आप लोग बताइए कि मैंने इनपुट डाला मेरा नमन, तो चिराग इज सेइंग यस, नमन इज सेइंग नॉट पैलिंड्रोम, व्हाई, रोहित सेइंग आल्सो नो, व्हाई, चिराग इज आल्सो सेइंग नो, कार्तिक इज आल्सो सेइंग बिकॉज n is capital, yes, because in पाइथन में क्या होता है, जो n है हमारा वो जो हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो बिकॉज ऑफ द केस सेंसिटिव n is capital over here, so it is not palindrome. Okay, so far so good so far. Let me proceed further. ठीक है, then we have the different variation कि भाई हम रिवर्स कैसे कराएं, that's up to us. ठीक है, कि मेन काम वही है कि भाई रिवर्स कराना है नहीं कराना है। फिर व्हाट वी हैव डन कि एक ऑप्शन ये भी है कि हमने इनपुट कराई स्ट्रिंग। अब मैं जैसे क्या बताता हूँ, एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेसिकली, तो कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मेरी स्ट्रिंग है नमन। थोड़ा फोकस दीजिएगा यहाँ पे 1 मिनट के लिए। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा i इक्वल टू ये इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल टू जो मेरा लास्ट इंडेक्स है उस पर वैल्यू होनी चाहिए। फिर सिमिलरली जो 1 है वो 3 पे होनी चाहिए और 2 की 2 पे होनी चाहिए, कि भाई जो 1 है वो 3 पे होनी चाहिए, 0 पे जो होनी चाहिए वो 4 पे होनी चाहिए और जो 2 पे है वो 2 पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम वैल्यू रहेगी दैट मीन्स आवर केस क्या पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है सेम तो दैट मीन्स आवर पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा है अमन, ठीक है, सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू n, कि भाई 0 1 2 3, ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है मेरा वो लास्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है।
नितिन भी होगा सर, हाँ नितिन भी होगा, डिपेंडिंग ऑन कि भाई नितिन अगर मेरा सब कैपिटल में है या फिर सब स्मॉल में है, तभी मेरा नितिन पैलिंड्रोम होगा। अगर नितिन ऐसे होगा तो इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हमने क्या 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 किया इस कॉन्सेप्ट में चेक करने के लिए कि कोई भी स्ट्रिंग मेरी, फॉर एन एग्जांपल मेरी स्ट्रिंग है, एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं, एक्स वाई जेड है, कोई भी स्ट्रिंग का मेरा जैसे स्ट्रिंग वन है, उसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, वी डोंट नो कि ए बी सी डी एफ की वैल्यू क्या है। तो मुझे चेक क्या करना पड़ेगा कि जीरो की वैल्यू इक्वल टू 5 होनी चाहिए, ताकि ये पैलिंड्रोम होने के लिए, और बी वन की वैल्यू इक्वल टू 4 होनी चाहिए, और टू की वैल्यू इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो उस केस में क्या मेरा क्या होगा, ये पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको पैलिंड्रोम के केस में ना हेल्प करे, but definitely this kind of like program logic will help you definitely in somewhere। ठीक है, तो what we have done कि हमने अगर हमें लेंथ कैलकुलेट कर ली स्ट्रिंग की, फिर हमने क्या किया उस रेंज में 0 to L, ओके हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होती है 0 to L-1, तो हमारी रेंज के फंक्शन से क्या हो जाएगा कि भाई रेंज के फंक्शन से क्या हो जाएगा 0 to L, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है हमारी 0 to L-1 रहती है। तो हमने क्या करा कि भाई जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है वो L-1 से कॉपी हो जाए, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, अगर आई की वैल्यू ये है और L माइनस I-1, तो आई की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी L-1। आई की वैल्यू 1 है तो ये कितनी हो जाएगी L-2। तो सिमिलरली मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि 0 की वैल्यू L-1 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये सब स्किप हो जाएंगी। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं चेक करूंगा I = 1 के लिए कि भाई I = 1 के लिए क्या है, I = 1 को चेक किससे करूंगा मैं L-2 से, कि जो 1 पे दोनों कैरेक्टर हैं दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, और तो हम क्या करेंगे फिर से कंटिन्यू करेंगे और स्किप कर देंगे। फिर क्या चेक करेंगे 2 को L-3 से, अगर वैल्यू स्किप सही है तो स्किप कर देंगे, अगर नहीं होगी तो इस केस में क्या करेगा flag = 0 और क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर जो फ्लैग की वैल्यू हमने जो 1 इंस्टॉल कर रखी है, अब क्योंकि अगर हमारा पैलिंड्रोम होगा तो फ्लैग की वैल्यू को चेंज नहीं होगी, क्योंकि वी आर ऑलवेज कंटिन्यू 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 चलता रहेगा, और एट द एंड जब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो लूप आउट हो जाएगा। अगर वैल्यू 1 रही तो स्ट्रिंग 1 क्या है हमारा पैलिंड्रोम है, अगर वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या हो गया पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर इनपुट हमने डालेंगे नमन तो नमन इज पैलिंड्रोम। किसी को क्वेरी है इस प्रोग्राम में जो कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो समझ में आया हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो ही कैन आस्क। If you want me to repeat, I can repeat as well। किसी को कोई क्वेरी है तो ही कैन आस्क, क्लियर है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यस सर रिपीट, ओके लेट मी फर्स्ट क्लियर माय स्क्रीन एंड देन जस्ट क्लियर इट, सॉरी। ओके, तो एक बार कोड समझा दो। ओके, तो हमने क्या करा कि भाई मेरी कोई भी हमने इनपुट ले लिया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ अगर कि भाई मेरा इनपुट क्या हो गया नमन हो गया। ठीक है, मैं एक दो इनपुट ले लेता हूँ, एक केस में क्या हो गया मेरी वैल्यू नमन हो गई, दूसरे केस में क्या हो गई अमन हो गई। तो मैं दो इनपुट से लूंगा, दोनों इनपुट से मैं ट्राई करूंगा रन करने की। तो इस केस में मेरी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 3 4, इस केस में क्या होगी 0 1 2 3, और लेंथ क्या होगी मेरी यहाँ पे 4, सॉरी 5, और यहाँ पे कितनी हो गई लेंथ मेरी 4। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली, फ्लैग की वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, फ्लैग के बारे में भूल जाते हैं अभी। आई क्या करी मैंने रेंज 0 to L, तो दैट मीन्स 0 to L-1 तक आई की वैल्यू जाएगी। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट केस में मेरा नमन है जो आई की वैल्यू क्या है, और L-1 - आई की वैल्यू क्या है। तो I = 0 के लिए कहाँ तक जाएगा मेरा आई की वैल्यू, रेंज 0 to L, तो I = 1 तक, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे। तो I = 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4 - 1 - 0, दैट इज 3, सॉरी आई की वैल्यू 5 है, दैट विल बी अवर 4। फिर क्या हो जाएगी वैल्यू 3,
फिर क्या हो जाएगी 2, फिर क्या हो जाएगी 1, फिर क्या हो जाएगी 0। अब प्रोग्राम क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई मेरा स्ट्रिंग 0 पे चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग 4 की वैल्यू अगर बराबर है तो क्या करे, उसको कंटिन्यू कर दे, यानी कि बाकी की जो स्टेटमेंट्स है उनको स्किप कर दे। ठीक है, तो मैंने क्या चेक किया, 0 1 2 3 4, तो 0 और 4 पे क्या है, बराबर है, तो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। सिमिलरली इट विल चेक कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 पे वैल्यू बराबर है, तो चेक करेगा, और आगे अगर वैल्यू सही है तो क्या करेगा, सपोज करो वैल्यू मेरी सही है, तो उसके इसमें क्या करेगा कि भाई ए टू ए हो गई, तो क्या करेगा, अब कंटिन्यू कर देगा। सिमिलरली क्या करेगा अब ये, इट विल चेक फॉर स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 2, तो क्या होगा, m बराबर m, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे आगे चलेगा कि भाई स्ट्रिंग 3 को चेक करेगा, स्ट्रिंग 1 से, और आगे बढ़ता चला जाएगा, सो ऑन स्ट्रिंग 4 को स्ट्रिंग 0 से चेक करेगा और कंटिन्यू करता चला जाएगा। इस केस में क्या हो गया, फ्लैग की वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई, यानी फ्लैग की वैल्यू क्या थी हमारी शुरू में, फ्लैग इक्वल टू 1, और आखिरी में क्या रही, फ्लैग इक्वल टू 1, और फ्लैग इक्वल टू 1 है तो क्या हो गया, हमारा पैलिंड्रोम हो गया। अब बात करते हैं कि भाई मेरा दूसरा इनपुट होगा, ये समझ में आया सबको, पहले ये बताओ, देन विल प्रोसीड फर्दर। चिराग, नमन, कार्तिक, रोहित, सबको समझ में आया हो तो बताओ। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, ओके। लेट मी ट्राई टू टेक ऑल्टरनेटिव एग्जांपल, जिससे फिर थोड़ा कोशिश करेंगे समझने में। ठीक है, लेट मी ट्राई इट कि नाउ लेट्स टेक कि जो मेरी स्ट्रिंग 1 है उसका इनपुट क्या हो गया, अमन। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3, तो मेरी आई की वैल्यू क्या करेगी, 0 टू एल तक जाएगी, यानी कि 0 1 2 3, क्योंकि एल क्या है मेरा यहाँ पे, 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं मेरे यहाँ, 4। ठीक है, तो मेरी अब क्या है, एल माइनस 1 माइनस आई, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3। ओके, फिर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या होगा, अब क्या करेगा ये, कैलकुलेट करेगा कि ए को एन से, अब ए को एन से चेक करेगा, तो इस कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही इट विल एक्सिक्यूट एल्स कंडीशन, तो एल्स कंडीशन क्या है, फ्लैग इक्वल टू 0, तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, और इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि ब्रेक कंडीशन लगी हुई है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू क्या है, फ्लैग की वैल्यू तो 0 है, तो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। कंडीशन कौन सी एक्सिक्यूट कर देगा, एल्स वाली, कि भाई स्ट्रिंग 1 इज नॉट ए पैरेंट्रोम। किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछो, अब तक का पूरा प्रोग्राम। यू नीड टू यू नीड टू सी कि भाई प्रोग्राम मेरा इवेल्युएट कैसे होगा। ठीक है, कि भाई जो मेरा प्रोग्राम है वो कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर हम वैल्यू ये रखेंगे तो किस वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू हमारा किस वैल्यू तक जाएगा, और उस वैल्यू को जाने के बाद हाउ विल इट इज रिएक्ट, कि भाई ये कैसा एक्ट करेगा। चिराग सेइंग इज क्लियर सर, बाकी लोग, कार्तिक इज आल्सो सेइंग ओके, और बाकी लोग, we have Alok is there, Naman is there, Rohit is there, Naman and Rohit, Naman is saying no doubt, Rohit, okay, ठीक है, let's proceed further. So that's it for the day I guess, इतना ही था मुझे स्ट्रिंग्स में, हमारा इतना ही है। देन यू हैव आपके लोग के लिए असाइनमेंट है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। फर्स्ट असाइनमेंट क्या है, जो टेबल 8.2 है हमारी, जो नोट डाउन, उसको क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, और जो समरी है पेज 187 पे, वो पढ़नी भी है, वो पढ़नी है आपको, कि भाई ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमने इस पूरे स्ट्रिंग्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, कि सबको एक ओवरव्यू लग जाए। आई विल शेयर द स्लाइड्स इन द ग्रुप, बट आई वांट यू कि भाई आपको एक आइडिया लग जाए।
देन वी कि जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन टेबल 8.2 में है, कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो टेबल 8.2 में नहीं है, जो हमारे सिलेबस में है, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको को बता चुका है, जैसे इज अल्फा हो गया। तो दोस्त यू कैन सी ऑन द इंटरनेट, ठीक है, दोस्त वर नॉट इन द पार्ट चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी। देन वी हैव कि आप लोग के लिए प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है, जिसकी डेडलाइन क्या है हमारी, सितंबर 15, सॉरी सितंबर कह रहा हूँ, अक्टूबर 15, ठीक है। सो वी हैव अ डेडलाइन फॉर इट कि अक्टूबर 15 तक दिस प्रोग्राम शुड बी डन। तो प्रोग्राम क्या क्या है हमारे, कि पहला प्रोग्राम क्या है, काउंट करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अकर इन द गिवन स्ट्रिंग। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और फिर क्या हो गई, हेलो हेलो, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसको मुझे ये चेक करना है कि हेलो कितनी बार आया, दैट इज 3 टाइम्स। सिमिलरली इफ आई वांट टू चेक कि मेरा ओ कितनी बार आया, तो ओ कितनी बार आया, 1 2 3 4, दैट इज 4 टाइम्स। तो दैट्स हाउ आई नीड टू चेक कि भाई कितने कैरेक्टर्स मेरे कितनी बार आ रहे हैं। इसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन लगाया मैंने, सिमिलरली स्ट्रिंग डाली, तो स्ट्रिंग को मैंने काउंट करा लिया कि भाई वो कैरेक्टर कितनी बार काउंट हुआ है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। फिर मुझे क्या करना है कि जो मेरा प्रोग्राम है, कि भाई कुछ मैंने प्रोग्राम लिखना है कि उसमें जो जितने भी वॉवल्स हैं स्ट्रिंग में, उसको क्या करना है, स्टार करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हिमांशु है, तो मुझे क्या करना है, जो हिमांशु है एच का एस ऐसे आ गया, आई की जगह स्टार आ गया, एम ए की जगह स्टार आ गया, एन एस एच यू की जगह फिर से स्टार आ गया। तो वॉवल्स की जगह स्टार प्रिंट कराना है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कैसे करना है। पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा अल्फाबेटिकल है या नहीं है। अगर अल्फाबेटिकल है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो वॉवल्स है या नहीं है। सिमिलरली अगर हम नहीं भी चाहते हैं कि वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है, सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेक कि ए ई आई ओ यू जो भी मेरे स्ट्रिंग है, कि भाई मेरी स्ट्रिंग मान लो चल लो स्ट्रिंग 1 है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर कैरेक्टर इन str1 मैं क्या चेक करूंगा कि जो मेरा कैरेक्टर है इफ सी एच इन ए ई आई यू, तो क्या करूंगा मैं उसकी जगह प्रिंट स्टार कर दूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, जो कैरेक्टर है मेरा उसको एज इट इज प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट सी एच, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। देन वी हैव कि भाई इनपुट करानी है स्ट्रिंग यूजर से, और उसको रिवर्स ऑर्डर में करानी है विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रिंग। वी हैव ऑलरेडी सीन इट यूजिंग अ रेंज फंक्शन एज वेल एज स्लाइस ऑपरेशन। वी कैन डू द रिवर्स द स्ट्रिंग कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट, ठीक है। हम रेंज और स्लाइस ऑपरेशन से, ठीक है, कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। देन व्हाट वी हैव कि हमारे प्रोग्राम है इसमें क्या सम डिजिट्स हैं, तो हमें क्या करना है, उस डिजिट्स का जो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उस डिजिट्स का सम निकालना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये फंक्शन है वह इज डिजिट। हम क्या करेंगे, इस डिजिट से चेक करेंगे कि सपोज करो मेरी स्ट्रिंग 1 है, उससे मैं चेक करूंगा कि भाई फोर कैरेक्टर इन str1, मैं चेक करूंगा कि कैरेक्टर इज डॉट इज डिजिट, कि जो मेरा कैरेक्टर है वो डिजिट है कि नहीं है। अगर वो डिजिट है तो मैं क्या करूंगा, फिर उस जो डिजिट है मेरी उसको मैं क्या करूंगा, पहले इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि कैरेक्टर क्या है मेरा, स्ट्रिंग वैल्यू। और उसको मैं कर दूंगा एन नंबर, एन इक्वल टू, और सम में इसको मैं ऐड करा दूंगा कि सम प्लस इक्वल टू एन, और उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं प्लस करा दूंगा, ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट, आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। किसी को कोई क्वेरी है तो ही कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन लीव। Regarding the assignment, if someone has any query or regarding the strings, and then in the next class we will talk about list in Python. किसी को कोई डाउट है तो he can ask, otherwise you can leave the call. Okay, sir. No doubt, sir. It was a nice class today. Thanks. Thank you, Naman. Okay. Those who do not have a system in their home, they can come to the school. Okay, and then we can discuss the codings questions over in the class itself. Okay. Okay, I guess there is no doubt. Let me close the call then.
Okay guys, have a good night.